के घर पर मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक गहलोत इस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे, बैठक में शामिल होंगे। अजय माकन, दीपक बाबरिया भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला को इस मीटिंग में नहीं बुलाया है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि राहुल गांधी भी इस बैठक का हिस्सा हो सकते हैं। जिस तरीके से चुनावों की तैयारी चल रही थी, चुनावों की तैयारी के बीच में ही कुमारी शैलजा का नाराज होना, नाराजगी के बाद में उनका मनाया जाना, जिस तरह की खबरें सामने आती रहीं, सवाल ये कि क्या इन्हीं खबरों के बाद कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। खड़गे के घर बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। कनिका मेरे साथ में जुड़ी हुई है। कनिका, अब ये हार की समीक्षा के लिए मीटिंग है, लेकिन सवाल ये है कि शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को नहीं बुलाया गया, खबर ऐसी ही है क्या? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं हरियाणा में हार के बाद जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुबह 11 बजे जो है अपने आवास पर बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम पार्टी के नेताओं को बुलाया गया है, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, उदय भान हो, अशोक गहलोत जो कि सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए थे, उसके अलावा अजय माकन, प्रताप सिंह बाजवा जो है, इन तमाम नेताओं को जो बुलाया गया है। लेकिन इस बैठक में इस दिलचस्प बात यह है कि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को जो है वो नहीं बुलाया गया है। इस बैठक में राहुल गांधी खुद जो है शामिल होंगे और हमारे सूत्रों का कहना है कि जिस तरह के परिणाम हरियाणा में आए हैं, उसके बाद राहुल गांधी बहुत नाराज है कि राहुल गांधी को लग रहा था कि सरकार बनेगी, और उसके बाद जिस तरह का माहौल था, कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है स्थानीय नेताओं के कार्यकाल से जो है नाराज है, जो गहमा गहमी रही है, जो गुटबाजी रही है, उससे नाराज है। इस बैठक में जो है रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को नहीं बुलाया गया, लेकिन हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि हो सकता है कि इस बैठक के बाद अलग से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जो है वो रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा से मुलाकात करेंगे। लेकिन बिल्कुल एक और अगर कांग्रेस की बात करें तो हार के बाद कांग्रेस के बीच में कांग्रेस के अंदर ही जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुमारी शैलजा जो है वो लगातार ये बयान देती आई है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से जो है हरियाणा में हार हुई है, टिकट जो वितरण किया गया था उसमें कहीं ना कहीं कमी थी, इस वजह से हार हुई है। तो तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है, लेकिन इसी बीच जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आवास से सुबह 11 बजे जो है बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम जो नेता है, चाहे वो हुड्डा हो, चाहे उदय भान हो, अजय माकन हो, अशोक गहलोत हो, प्रताप सिंह बाजवा हो या प्रभारी दीपक बावरिया हो, ये तमाम नेता जो है इस बैठक में रहेंगे और बिल्कुल हार का कारण जो है वो पूछा जाएगा। इसके अलावा जो गुटबाजी है वो सबसे बड़ा कारण है। और देखिए, अभी जो चुनाव हार चुकी है कांग्रेस पार्टी, वो अभी भी कहीं ना कहीं संभल नहीं रही है और गुटबाजी जो है वो अभी भी देखने को मिल रही है। जो कल डेलीगेशन चुनाव आयोग गया था, वहां भी रणदीप और शैलजा मौजूद नहीं थे। आज की बैठक में भी रणदीप और शैलजा को नहीं बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है वो जाहिर तौर पर सामने निकल के आ रही है और यही बड़ा कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में हार गई। हरियाणा में हार के कारणों पर ही अब समीक्षा होगी, लेकिन सवाल बड़ा ये कनिका, जो आपने बताया जो मुख्य रीजन रहा कुमारी शैलजा की नाराजगी होना या उनका पार्टी प्रचार से दूरी बना लेना, फिर एंड मूवमेंट पर यह सामने आना कि मना ली गई हैं, फिर प्रचार में शामिल दिखाई दे रही हैं, मंच पर दिखाई दे रही हैं, फिर उन्हें सफाई देनी पड़ रही है कि कांग्रेस से ही उनका पुराना ताल्लुक है और जो उनकी रगों में बहने वाला खून है वो पूरी प्योरली कांग्रेस का है, वो बीजेपी में नहीं जाने वाली। ये सब कुछ वोट डैमेज रहे जिन डैमेज को कंट्रोल कांग्रेस नहीं कर पाई और इसीलिए हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन अब सवाल ये, जब हार की समीक्षा हो रही है, जब कारणों पर मंथन होगा, तो कारण कोई नहीं बुलाया गया, फिर तो ये जो अंदरूनी मनमुटाव है ये अभी भी जारी रहता रहेगा आगे। बिल्कुल बहुत सारे कारण है। केवल कुमारी शैलजा का प्रचार न करना नहीं, बल्कि टिकट वितरण में जिस तरह से हुड्डा कैंप की ज्यादा चली और तमाम जाटों को टिकट दिया गया, उन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया जो 2014 में नॉन परफॉर्मेंस के, 2019 में जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद हुड्डा की पैरवी पे जो है उन तमाम लोगों को टिकट दिया गया। उसके अलावा कुमारी शैलजा 17 दिन तक दिल्ली बैठी रही, प्रचार नहीं करने गई। दलित वोट जो है, जो कांग्रेस पार्टी का कोर वोट था, वो कांग्रेस के हाथ से निकल गया। हालांकि हुड्डा और शैलजा का जो विवाद था, अंतर कलह थी, वो एक बड़ा कारण रहा इस हार का। इसके अलावा जो जाट वर्सेस अदम का जो चुनाव 2014-2019 में देखने को मिला, और अक्सर हरियाणा में जाट वर्सेस अदर होता है तो कांग्रेस पार्टी वहां हार जाती है। तो कहीं ना कहीं तमाम फैक्टर है, लेकिन कांग्रेस के भीतर जो गुटबाजी है, जो अंतर कलह है, जो ओवर कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं बड़ा कारण है। और उसके अलावा जो आज की बैठक में हार की समीक्षा होगी, उसमें तमाम इन कारणों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि राहुल गांधी जो है इस बात से बहुत नाराज है। कल राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी की थी, लगभग आधा पौना घंटा जो है उनकी मुलाकात हुई थी, तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई थी। और उसके बाद आज ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें जरूर जो है जवाबदेही मांगी जाएगी कि आखिरकार क्यों हार रही। और उसके बाद भी जो है हो सकता है
कि पार्टी बड़े फैसले ले, लेकिन बिल्कुल कांग्रेस को अब सोचना होगा कि जो अंतरकलह है, जो गुटबाजी है, उससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। बल्कि कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो खुद पार्टी पे सवाल खड़े कर रहे हैं। कल तारिक अनवर जो कि लोकसभा के सांसद हैं और बल्कि खुद डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर है, उन्होंने अपनी पार्टी पे सवाल खड़े किए कि पार्टी में जो अंतरकलह है, जिस तरह की परफॉर्मेंस पार्टी कर रही है, वो उसको चेंज करना होगा, उस स्ट्रेटेजी को चेंज करना होगा। तो बिल्कुल कांग्रेस के भीतर जो गुटबाजी है वो बहुत बड़ा कारण है कि कांग्रेस हरियाणा में हार गई है और अब कांग्रेस को इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने की जरूरत है, इसको चेंज करने की जरूरत है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज की बैठक बुलाई गई है। राहुल गांधी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया कि अप्रत्याशित ये नतीजे हरियाणा में आए हैं। अब कनिका, जिस तरीके से एग्जिट पोल इशारा कर रहे थे कि कांग्रेस बहुमत से कहीं ऊपर का आंकड़ा लेकर आ रही है, कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है, बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी बड़ी मुश्किल खड़ी करती हुई नजर आ रही है, ये सब वो बातें ऐसी थी जिससे कि कांग्रेस निश्चिंत हो गई। चुनावी जानकार ये भी कह रहे हैं कि गांधी फैमिली का जो रोल होना चाहिए था चुनाव प्रचार के दौरान, वो उस तरीके से नजर नहीं आया। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे आपने देखा होगा कि हरियाणा के आखिरी हफ्ते में जब देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रचार किया। बल्कि 2 महीने तक जो प्रचार का कमान गांधी परिवार को बल्कि कांग्रेस आला कमान को संभालना चाहिए था, वो नहीं संभाला गया। इसका बड़ा कारण ये था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे सब कुछ छोड़ दिया गया। उनको एक कहीं ना कहीं फ्री हैंड दिया गया कि आप जाइए, चुनाव लड़िए, लेकिन बशर्ते आपको चुनाव जिता के लाना होगा। जब मुझे याद है कि राहुल गांधी ने जब पहली बैठक की थी और जब टीसी की बैठक हो रही थी, तमाम बैठकें हो रही थी, राहुल गांधी ने साफ तौर पे ये कहा था कि कोई भी कुछ भी करे उससे मतलब नहीं है, लेकिन हरियाणा में सरकार बननी चाहिए। और राहुल गांधी ने एक लाइन में ये सबको बोला था कि सरकार बनना बहुत जरूरी है, सरकार बनाना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार भी ने जो है खास तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फुल हैंड दिया था कि जाइए प्रचार। हुड्डा परिवार को भरोसा पूरी तरीके से करना या फिर हुड्डा फैमिली पर पूरी तरह से जिम्मेदारी सौंप देना, निश्चिंत हो जाना, ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक रहा कांग्रेस के लिए और जिसका नतीजा हम सब देख रहे हैं। कनिका, बैठक अब जब होने वाली है, नजर आप रखिएगा कौन कौन मीटिंग में पहुंचता है, क्या बातें होती है, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका।